चलिए आज बनाएंगे नए तरीके से आंवला कैंडी। देखिए बनाना बिल्कुल आसान हो और एक स्पेशल चीज़ के साथ बनाएंगे जो ज़माने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो स्पेशल चीज़ मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आंवला लेने का तरीका देख लीजिए। आंवला बिल्कुल फ्रेश लेने हैं, जिसमें दाग धब्बे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो ध्यान रखेंगे आंवला लेते टाइम इन चीज़ों का। अब आंवले को बहुत ही अच्छे से हमने धुल लिया है। अब क्या करेंगे, आंवले को हमें डालना है एक स्टीमर में। हम आंवले को आज ना स्टीम करेंगे और स्टीम करके ही हम आंवला की कैंडी आज बनाएंगे। पानी में नहीं उबालेंगे। पानी में उबालने से क्या होता है, ये जो जितने भी इसमें पोषक तत्व होते हैं वो पानी में चले जाते हैं। लेकिन स्टीम करने से ऐसा नहीं होता है, हमारे आंवले के ही आंवले में रह जाते हैं। तो देखिए हमने स्टीमर में लगा के आंवले को अच्छे से स्टीम करने रख दिया है और इसको स्टीम करने में हमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। और 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, आंवला हमारे स्टीम हो चुके हैं। आंवला देखिए थोड़े थोड़े खिल गए हैं, मतलब इनकी जो कलियां हैं वो अलग हो गई हैं। आप देखिए बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। तो इतने स्टेज तक हमें इसको स्टीम करना है। अब आंवले को हम नीचे उतार लेते हैं और इसको ठंडा होने तक छोड़ देंगे। तो ठंडा हमारा लगभग 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे। तो लीजिए आंवला हमारे ठंडे हो चुके हैं और ये देखिए खिल गए हैं एकदम। तो इनको खिले हुए आंवले को हम एक एक पीस करके इनको हटा देंगे और इसका बीज निकाल के हम अलग रख देंगे। तो फटाफट से ये प्रोसेस हमें करना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से इनकी कलियां अलग हो जाएंगी। तो चलिए फटाफट से सारे आंवले को इसी प्रोसेस के साथ हम कंप्लीट कर लेते हैं। फटाफट से देखिए हमने कर लिया है सारे आंवलों को कंप्लीट यहाँ पे। और फ्रेंड यहाँ मैं याद दिला दूँ आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ आंवला कैंडी कैसे बनाते हैं और कितनी अच्छी लगती है। किस किस को आंवला कैंडी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को अच्छी लगती है। तो देखिए आंवला हमने सारे यहाँ पे रेडी कर लिए हैं, देखिए इस तरह से। अब आंवले को क्या करना है, हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और ये सारे आंवले हमें एक मिक्सी के जार में डाल देने हैं। और मिक्सी के जार में डालने के बाद एक इसका फाइन पेस्ट बना के हमें तैयार करना है। तो चलिए बना लेते हैं एकदम फाइन पेस्ट। बहुत ही जल्दी बन जाएगा, कोई झंझट नहीं होगा, क्योंकि आंवला जो हमारे यहाँ स्टीम्ड है पूरी तरह से। तो देखिए हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है आंवले का। तो पेस्ट बन गया है। अब चलेंगे हम गैस की तरफ। तो चलिए आ जाते हैं और गैस पर हमने एक पैन रख दिया है। पैन में हम डालेंगे एक छोटी चम्मच देसी घी। अब देसी घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो हमने जो आंवला का पेस्ट बनाया है वो यहाँ पे ही हम डाल देंगे। फटाफट से डाल देते हैं सारे आंवले का पेस्ट। और जब तक आंवले का पेस्ट हम या कढ़ाई में पैन में डाल रहे हैं तब तक मैं याद दिला दूँ, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे जब भी नई रेसिपी अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए अब आंवले को हमें बहुत ही अच्छे से ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है यहाँ पे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे इसका ट्रांसपेरेंटी बढ़ती जाएगी। आप पकाते रहिए और आँच को हमें मीडियम टू लो पे ही पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं पकाना है। आप थोड़े ही देर में देखेंगे आंवला का देखिए कलर हमारा चेंज होता चला जाएगा। तो हमें जब तक पकाना है जब तक ये हमारा पेस्ट बहुत ही गाढ़ा नहीं हो जाएगा। तो धीरे धीरे पका लेते हैं पहले तो बहुत ही अच्छे से। और हाँ, पकाते टाइम ध्यान रखेंगे आंवला को हम चलाते रहेंगे, पेस्ट को नीचे जल ना पाए। तो इसी प्रोसेस हमें चलाते हुए करना है। तो ये लीजिए देखिए हमने चलाते चलाते हमें लगभग 10 मिनट हो गए हैं भूनते भूनते इसको आंवला को। और आप देखिए पेस्ट कितना गाढ़ा सा हो गया है हमारा, बहुत ही शानदार गाढ़ा हो गया है। ये देख पा रहे होंगे आप गाढ़ापन। और इतने गाढ़े होने के बाद हमने
300 ग्राम, ये 250 ग्राम आंवला लिए हैं, तो लगभग हमें 250 ग्राम के थोड़ा सा कम चीनी डालनी है। और चीनी को डाल के भी यहाँ पर बहुत अच्छे से पकाना है। चीनी डालते ही हमारा आंवला ये ढीला हो जाएगा, मतलब गीला हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है। चीनी के साथ ही हमें तब तक पकाना है इसका एकदम कलर न चेंज हो जाए और थोड़ा गाढ़ापन ना हो जाए। और कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जो हमारी खांसी हो जाती है ना, सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में खांसी हो जाती है, गला बंद हो जाता है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप एक पीस खा लेंगे ना तो पूरी सर्दियों आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमारी चीनी के साथ साथ ये पक गया है और देखिए कलर भी बहुत चेंज हो गया है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे नमक, इससे थोड़ा सा नमकीन भी लगेगा और इसका टेस्ट जो है इन्हेंस हो जाएगा, क्योंकि हमने आंवला थोड़ा खाने में बक्सा लगता है, तो इसके लिए हमने नमक का यूज किया है। अब यहाँ पे हमने घिस के डाली है अदरक। अदरक को हमने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा डाली है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना सर्दी जुकाम हो जाए तो एक पीस खा लीजिए, तो ये आंवला कैंडी हमारी दवा का भी काम करेगी। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम बिल्कुल गाढ़ा होने तक पका लेंगे और उस स्टेज तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। तो धीरे धीरे पकाते रहते हैं। देखिए आप गाढ़ापन देख लीजिए पेस्ट का, कढ़ाई को हमारा बिल्कुल छोड़ने लगा है। और इसी स्टेज पे जो चीज़ की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे डाल दूँगी मैं कॉर्न स्टार्च, 1 चम्मच भर के डालूँगी। इससे होगा क्या, इसका बेनिफिट ये होगा, आगे मैं बताऊँगी क्या होगा, बहुत ही शानदार बेनिफिट है इसका। तो चलिए हमने और पका लेना है और गाढ़ा कर लेना है। गाढ़ा उतना ही करना है, एक पहचान है इसकी, जब ये कढ़ाई को बहुत ही अच्छे से मिक्सचर छोड़ने लगेगा तो समझ लीजिएगा ये मिक्सचर हमारा पक गया है बहुत ही शानदार तरीके से। अभी हमारा पक के तैयार नहीं हुआ है, थोड़ी देर हमें और पकाना है। बस इस कैंडी में यही खास बात है, आप देख लीजिए, पकाना ही सबसे मेन खास बात है। तो देखिए आप मिक्सचर को देख पा रहे होंगे, थोड़ी बात देर देखेंगे, देखिए कढ़ाई को हमारा मिक्सचर अपने आप ही छोड़ने लगा है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए बिल्कुल भी हमारा ये पैन में नहीं चिपकेगा, तो समझ लीजिए ये पक गया है। तो ये मिक्सचर हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमने कॉर्नफ्लोर क्यों डाला है उसका मैं रीज़न बताती हूँ, सॉरी कॉर्न स्टार्च इसलिए डाला है, जब भी हम कैंडी को जमाएंगे तो जमाने में बहुत ही फ़ायदा देगा ये। बिल्कुल भी बिगड़ने वाली रेसिपी जो होती है ना, अक्सर क्या होता है जब भी हम कुछ बनाते हैं तो जमता नहीं है, तो कॉर्न स्टार्च हमारा ये जमाने का काम करेगा और बहुत ही शानदार तरीके से इससे जम जाते हैं। तो चलिए अब हमने एक ले लिया है रोटी रोल वाला जो पेपर आता है, उस पर हमने लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल लगा के, ऑयल हमने इसलिए लगाया है कि ये चिपकेगा नहीं, जो मिक्सचर हमने आंवला का डाला है, आंवला कैंडी वाला, ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो बस अब इसको हमें सेट कर लेना है, जमा देना है, क्योंकि हम चाकू से चौकोर पीस में इसको काट के तैयार करेंगे कैंडी को, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको फैला देना है। अभी बहुत गर्म है तो हाथ से टच ना हो, इसी तरीके से आप करिएगा। और इसको इस तरह से फैलाते हुए हम थोड़ा सा बड़ा सा साइज कर देंगे। अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो इसे हम बेलन से भी बेल सकते हैं, नहीं तो हाथ से ही कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर लीजिए। मैं थोड़ा सा हाथ से कर दिया था और थोड़ा सा बेलन से मैंने बढ़ाया है। तो बस ये देखिए हमारी सेफ यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए, लगभग 1 घंटा ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। फ्रिज में बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो इसमें पानी रिलीज होने लगेगा, तो ये कैंडी हमारी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो ये लीजिए हमारा लगभग कैंडी हमने ये जमा के तैयार कर लिया, बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। मैंने थोड़ा सा बेलन से बेल दिया था, वीडियो शूट नहीं हो पाई है। और देखिए जम गया है। अब जमने के बाद हम इस कैंडी को काट देंगे, पीसेस छोटे छोटे ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंवला खाना भी ठीक नहीं है। तो चलिए हमने बहुत ही फटाफट से आंवला की कैंडी के पीसेस हम काट के तैयार कर लेते हैं। और प्रोसेस एक बताऊंगी जिससे और भी ज़्यादा अच्छी कैंडी लगेगी। अभी पीसेस काट लेते हैं पहले, तो अभी मैं निकाल के दिखाऊंगी, बहुत ही आसानी से ये पीसेस निकल के तैयार हो जाएंगे। देखिए मैंने बहुत छोटा साइज काटा है, तो चलिए आप बड़ा साइज रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारी बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये कैंडी जम के रेडी हो गई है। अब एक प्रोसेस हम और करेंगे इसमें, ये तो जम गई है, इसी तरह से हम सारी कैंडियों को अलग अलग यहाँ पे कर लेंगे।
सारे छुटा के अलग अलग सेपरेट करके रख लेंगे। तो एक प्रोसेस और करना है हमने, जो खास है, कैंडी बहुत ही शानदार लगती है उसको देखने में भी और खाने में भी। तो हमने क्या किया, चीनी ली और चीनी को हमने मिक्सी के जार में इसको पीस लिया है। हमने एक आधी कटोरी चीनी पीसा है। अब उस चीनी के ही पाउडर में हम एक एक करके कैंडी को इस तरह से कोट कर देंगे। इससे क्या होगा, इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो जो बक्सापन है वो भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए इसी तरह से हम कैंडी को, पूरी कैंडी को यहाँ पे रेडी कर लेते हैं फटाफट से। एक बार में भी हम डाल के इसको डिप कर देते हैं, लेकिन मैंने एक एक सिंगल सिंगल की है जिससे अच्छे से कोट हो जाएगी ये। तो चलिए हमने इस तरह से सारी कैंडियों को यहाँ पे कोट करके तैयार कर लिया है। और ये देखिए कितनी शानदार ये कैंडी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम लगभग 2 से 3 महीने तक आराम से खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और ये लीजिए बहुत ही शानदार हमारी कैंडी, आंवला कैंडी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए एंजॉय कीजिए आंवला कैंडी को पूरे सर्दी भर। फिर से मिलेंगे ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।